चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम कुछ ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जो सच में हमारे सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। हम बात करेंगे पिंजरों की। वो पिंजरे जो हमें चिड़ियाघर में साफ साफ दिखते हैं, और वो पिंजरे जो हमें बिल्कुल नहीं दिखते, लेकिन आज इस वक्त हमारे चारों तरफ बुने जा रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम सब ने जानवरों को पिंजरों में कैद देखा है, राइट? लेकिन जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे ही कुछ अदृश्य पिंजरे मौजूद हों? क्या हम भी किसी ऐसी कैद में हैं जो बस हमें दिखाई नहीं देती? आज हम अलग अलग कहानियों और सोर्सेस के जरिए इसी रहस्यमयी और दार्शनिक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मासूम नजरिए से। इमेजिन कीजिए कुछ बच्चों को, हामिद और उसकी बहन, जो छुट्टी के दिन मजे से चिड़ियाघर घूमने गए हैं। वहां वो क्या सीखते हैं? रीवा के जंगलों से लाए गए सफेद शेर, क्यूट से पांडा, मतलब दुनिया को देखने का एकदम सीधा, साफ और मासूम तरीका। अब वहां जब हम इन जंगली जानवरों के असली घर यानी उनके प्राकृतिक आवास की तुलना उनके इन नए सुरक्षित बाड़ों से करते हैं, तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। जैसे पांडा को ही ले लीजिए, वो हमारे देश का जानवर तो है नहीं, उसे यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उसके पिंजरे को एकदम एयर कंडीशन रखा जाता है। मतलब ये एक ऐसा पिंजरा है जिसे जानवर की भलाई और उसके क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया है। और यही बच्चे ये सीखते हैं कि ये जो लोहे के पिंजरे हैं ना, ये असल में उनकी देखभाल के लिए हैं। मौसम से बचाव, टाइम पर न्यूट्रिशन और यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर जानवरों के अस्पताल में मेडिकल केयर। देखा जाए तो ये पिंजरा एक बहुत ही सेफ स्पेस है, जो जानवरों की रक्षा तो करता ही है, साथ ही हम इंसानों को, बच्चों को उनके बारे में एजुकेट भी करता है। यहाँ पिंजरे का पर्पस पूरी तरह से पॉजिटिव है। लेकिन क्या हर पिंजरा इतना ही सीधा और साफ होता है? चलिए अब अपनी कहानी का रुख इस फिजिकल दुनिया से डिजिटल दुनिया की तरफ मोड़ते हैं, क्योंकि यहां आते ही ये पिंजरे पूरी तरह से इनविजिबल यानी अदृश्य होने लगते हैं। हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो ने तहलका मचा दिया था। शायद आपने भी देखा हो। वीडियो में एक महिला जिसने नारंगी रंग की साड़ी पहनी है, वो खौफ के मारे एक दीवार से चिपकी बैठी है, और एक विशालकाय शेर, लिटरली एक बहुत बड़ा शेर, उसे सूंघ रहा है। पीछे से लोगों के चीखने चिल्लाने की भयंकर आवाजें आ रही हैं। पहली नज़र में देखने पर ऐसा लगता है जैसे चिड़ियाघर में कोई खौफनाक हादसा हो गया हो। इस एक वीडियो ने इंटरनेट पर हजारों लोगों की सांसें अटका दी थीं। लेकिन अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। जब हम थोड़ा लॉजिक लगाते हैं ना, तो ये पूरा डिजिटल भ्रम शीशे की तरह टूट जाता है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो में शॉन अरान्हा नाम के एक डिजिटल क्रिएटर का वाटरमार्क है। इसके अलावा शेर और उस महिला के बीच की जो लाइटिंग और परछाइयां हैं, वो बिल्कुल अननेचुरल हैं। और सबसे बड़ी बात, इतने भारी शोर शराबे के बीच कोई भी जंगली शेर इतनी शांति से सिर्फ सूंघ कर वापस नहीं चला जाता। ये पूरा का पूरा वीडियो एआई और वीएफएक्स का कमाल था। ये वाकया हमें एक बहुत ही गहरी बात सिखाता है। एआई के इस दौर में जो हमारी आंखों को दिखता है, जरूरी नहीं कि वो सच हो। असल में ये डिजिटल दुनिया एक ऐसा पिंजरा है जो हमारी साइकोलॉजी को फंसाता है। ये हमारे डर और सस्पेंस का इस्तेमाल करके फेक न्यूज़ बनाता है, और वो भी सिर्फ व्यूज़ और लाइक्स के लिए। और हम अनजाने में ही सही इस अदृश्य पिंजरे में कैद हो जाते हैं। डिजिटल फरेब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल अलग, डार्क लेकिन मजेदार कहानी की तरफ, जहां बात हो रही है एक मॉडर्न डेमन की, एक ऐसे शैतान की जो शावर कैप पहने हुए है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस कहानी में यह शैतान अपने फॉलोअर से कहता है कि भाई, अब वो पुराने जमाने की बलियों का वक्त चला गया। वो पुरानी रस्में अब आत्माओं की नदियों को बस जाम कर देती हैं। इसके बजाय वो एक बहुत ही शॉकिंग बात कहता है। वो कहता है कि पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म हत्या से भी बुरा है, क्योंकि ये इंसान के अंदर एक जिंदगी भर का डर, एक परमानेंट खौफ पैदा करता है। ये एक जबरदस्त सटायर है जो दिखाता है कि आज का सिस्टम हमें कैसे डरा कर रखता है। मतलब जरा कंपेयर करके देखिए, एक तरफ वो पुराने जमाने की खूनी बलियां हैं और दूसरी तरफ आज की इकोनॉमिक टेंशन, पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतें, या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ एक छोटा सा फल का स्टॉल लगाने की जद्दोजहद। आज का ये शैतान कहता है कि ये जो रोज रोज की उलझनें और महंगाई है ना, ये पुराने जमाने के किसी भी डर से कहीं ज्यादा खौफनाक है। और ये सब कितनी खूबसूरती से एक और चीज को इलस्ट्रेट करता है। इस नई दुनिया में सोल बॉन्ड यानी आत्मा का बंधन क्या है? शैतान अपने फॉलोअर्स को क्या दिखाता है पता है? एक स्मार्टफोन। जी हाँ, अब किसी वेदी या तंत्र मंत्र की कोई जरूरत नहीं है।
ये जो छोटा सा डिजिटल डिवाइस हमारे हाथों में है, यही वो नई जंजीर है जो बिना किसी अनुष्ठान के पूरी इंसानियत को अदृश्य ताकतों के सिस्टम से बांधे हुए हैं। स्मार्टफोन्स और एआई से थोड़ा और गहरे उतरते हैं। मनोज रूपड़ा की एक बहुत ही पावरफुल कहानी है रद्दोबदल। और यहां आकर ये जो पिंजरा है ना, ये मिडिल क्लास के इर्द गिर्द बहुत ही खौफनाक और सीरियस तरीके से कसने लगता है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे एक पूरे समाज पर एकदम खामोशी से कब्जा कर लिया जाता है। शुरुआत होती है लोगों से ब्लैंक पेपर्स पर जबरदस्ती साइन करवाने से। किसी को हवा तक नहीं है कि उन कोरे करारों में लिखा क्या है। फिर देखते ही देखते मोहल्ले की छोटी छोटी खुदरा दुकानें रातों रात आरआर डिपो में बदल जाती हैं। और हद तो तब हो जाती है जब एक दिन अचानक सबके मोबाइल पर एक साथ एक एसएमएस आता है। एक ऐसा मैसेज जो लोगों को अपना ही अतीत भूल जाने पर मजबूर कर देता है। लिटरली एक पूरी की पूरी सभ्यता को बिना आवाज किए मिटाया जा रहा है। अब जरा इस कहानी की बेतुकी और डरावनी इमेजरी पर ध्यान दीजिए। याद है हमने शुरुआत में चिड़ियाघर की वो मासूमियत देखी थी? अब उसे इस सीन से कंट्रास्ट कीजिए। एक बहुत ही कंजूस और मेहनती सी टीचर सड़क से गुजर रही है और अचानक से एक विशालकाय बिग बाजार का कैरी बैग आता है और उसे पूरा का पूरा निगल लेता है। कोई मजाक नहीं, ये कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद का एक इतना स्ट्रांग और डरावना सिंबल है जो दिखाता है कि कैसी ये सिस्टम सचमुच आम आदमी को निगल रहा है। और ये सब यही नहीं रुकता, कम्युनिटी को जड़ से खत्म किया जा रहा है। फ्लैट्स में रहने वाले लोगों ने आपस में बात करना बंद कर दिया है। एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ है। इंसानों जैसे दिखने वाले बिल्ले, ह्यूमनॉइड कैट्स, वो वायलेंस के दम पर नए नियम थोप रहे हैं। और फिर नागरिकों को बिना किसी विरोध के बसों में ठूसकर किसी अनजान जगह के लिए रवाना कर दिया जाता है। उनकी पूरी हिस्टोरिकल मेमोरी, उनकी पहचान, सब कुछ एकदम साफ कर दिया गया है। तो अगर हम इन सारे अलग अलग सोर्सेस को एक साथ रखकर देखें तो असल तस्वीर क्या बनती है? हमने पिंजरों के कितने सारे बदलते रूप देख लिए हैं ना। फिजिकल सेफ्टी से लेकर डिजिटल फरेब और फिर कैपिटलिज्म के खौफ तक। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस नई व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचा है। रद्दोबदल कहानी में भी सिर्फ दो लोग बचते हैं, एक बागी शायर और एक शराबी पत्रकार। वो एक सुनसान पार्क में बैठे हैं और इस नए सिस्टम को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। वो शायर कहता है, किसकी मजाल है यहां हमसे नजर मिला सके। ये उस पूरे खामोश हो चुके समाज में बची हुई शायद आखिरी इंसानी हिम्मत है। लेकिन फिर हमारे सामने ये आखिरी और सबसे चौंकाने वाला दृश्य आता है। एक ह्यूमनॉइड बिल्ला बड़े आराम से एक स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति के पास जाता है और उसकी मूछें मूंड देता है। ये कोई आम सी अजीब घटना नहीं है, ये बहुत गहरा प्रतीक है कि कैसे इतिहास, हमारी पहचान और किसी भी तरह की बगावत को बहुत ही खामोशी से लेकिन बेहद हिंसक तरीके से हमेशा के लिए मिटाया जा रहा है। और यही वो बात है जो हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम चिड़ियाघर के लोहे की सलाखों को तो बहुत आसानी से देख लेते हैं, उन्हें पहचान भी लेते हैं, लेकिन क्या हम उन अदृश्य पिंजरों को देख पा रहे हैं जो आज इस वक्त हमारे चारों ओर बुने जा रहे हैं? चाहे वो एआई का इल्यूजन हो, ये भागती दौड़ती इकोनॉमिक व्यवस्था हो, या फिर खामोशी से हम पर थोपे जा रहे नए नियम। जरा सोचिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी जाने अनजाने में किसी कोरे कागज पर दस्तखत कर रहे हैं? इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यही खत्म करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।